हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बॉडी का मेज़रमेंट लेते हुए दिखाऊंगी और जैसे सूट का किस तरीके से नाप लिया जाता है तो उसका हम मेज़रमेंट देखेंगे। तो सूट का नाप जैसे यहाँ कंधे का जो जोड़ है तो यहाँ से हम नापते हैं इंची टेप। जैसे कोई भी कपड़ा या सूट टॉप जो भी आप पहने तो यहाँ से जोड़ से नाप लेना शुरू करिए और ऐसे नाप लेते आइए। जैसे अगर आपको जितनी भी लेंथ रखनी हो पूरा नाप ले लीजिए। तो जैसे मैं यहाँ 40 इंच का नाप ले रही हूँ तो 40 इंच नाप लेने के बाद उसको लिख लेना है। अब जैसे हमने लंबाई का नाप ले लिया, लंबाई का नाप लेने के बाद अब हम चेस्ट का नाप लेंगे। तो जैसे आप चाहे यहाँ का भी नाप एक बार लेके देख लें और नहीं तो चेस्ट का नाप सीधे यहाँ से आप लेंगे। तो 40 इंच का चेस्ट भी है तो जो है इसका भी नाप आप लिख लीजिए। इसको थोड़ा सा ढीला छोड़ना है, एकदम फिटिंग का नहीं रखना है, क्योंकि जब भी हम स्टिच करेंगे तो इसमें ये देखना रहेगा कि एकदम फिट ना आए, थोड़ा ढीला रहेगा ताकि कंफर्टेबल रहे पहनने में। तो 40 इंच चेस्ट का नाप लिख लेना है। और इसके बाद यहाँ पे हम कमर का नाप देखेंगे। कमर 34.5 इंच है तो कमर का नाप हम 34.5 इंच लिख लेंगे। तो 40 इंच हम वो सीना 40 इंच लिख लेंगे और कमर 34.5 इंच। तो इस तरीके से हमने दो नाप ले लिया है। जैसे पहले हम लंबाई का नाप देखते हैं फिर चौड़ाई का नाप देखते हैं। इसके बाद अब हम पेट का मतलब हिप जो होता है उसका साइज लेंगे, पेट और हिप दोनों का साइज लेंगे। तो पेट का जैसे किसी का जो ज़्यादा रहता है तो उस हिसाब से हम कम या ज़्यादा कर लेते हैं चेस्ट से। अब यहाँ पे जैसे 39.5 इंच है पेट तो हम इसे 39.5 इंच लिख लेंगे। तो 39.5 इंच मैंने लिख लिया है। सेम इसी तरीके से आपको भी लिखना है। अब जैसे हमने लंबाई और चौड़ाई का नाप ले लिया है, अब इसमें हमें जो है इसमें मैंने लिखा है इसमें बॉटम देखना है। जैसे बॉटम जो नीचे की चौड़ाई होती है, जैसे मैं सूट पहनी हूँ तो इसमें जो बॉटम होता है नीचे इसकी चौड़ाई देखनी है। तो उस हिसाब से आप बॉटम जिसको जितना पसंद हो, मतलब जैसे सूट की चौड़ाई के हिसाब से रखना होता है ना, तो उस हिसाब से जैसे पेट का नाप 40 आ रहा है तो उसका आधा कर देंगे तो 20 इंच का होगा। तो मतलब 20 इंच का बॉटम रखना है, उसी नाप से ही सूट की चौड़ाई रखनी है। तो बॉटम हम रख लेंगे 20 इंच का। इसके बाद हम शोल्डर का नाप रखेंगे। जैसे हम कॉलर वाला सूट अगर स्टिच कर रहे हैं तो उसमें शोल्डर का नाप लेना तो बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि जब भी अगर शोल्डर का नाप नहीं ले रहे हैं तो उसमें जो है यहाँ पीछे के साइड टाइट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में हम शोल्डर का नाप हमें लेना ज़रूरी रहता है। एक बार अगर खुला गला बना रहे हो तो उसमें अगर आप बिना नाप लिए सिलाई कर दें, कटिंग कर दें तो चल जाएगा, लेकिन जब भी हम कॉलर वाला सूट बना रहे हो तो उसमें शोल्डर का नाप हमें लेना ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पे जैसे किसी के भी शोल्डर का नाप अगर आप लें तो यहाँ जैसे जो बाजू का जोड़ है यहाँ से आपको नाप लेना होगा और ऐसे लेके आना होगा। जो दूसरा शोल्डर का जो सिलाई है, मतलब जहाँ से बाजू जुड़ा हुआ है वहाँ तक हमें नाप लेके आना है। तो यहाँ पे मेरा आ रहा है 17.5 इंच। तो 17.5 इंच टोटल शोल्डर का नाप लिख लेना है। अब जैसे चौक देखना है तो चौक कितना खुला रहता है, तो मैक्सिमम ये 13-12 इंच तक खुला रहता है। तो अगर जैसे जिसके नाप का आप सूट बना रहे हैं अगर उसको थोड़ा सा कम या ज़्यादा करना हो तो उसके हिसाब से रखिए, नहीं तो मैक्सिमम 13 इंच का चौक रखना होता है।
अब चौक का नाप लेने के बाद हमें आस्तीन की लंबाई देखनी है। जैसे अगर आप फुल बाजू बना रहे हो यहाँ तक की, मतलब यहाँ तक नहीं, यहाँ तक की, या हाफ बाजू बना रहे हो यहाँ, तो फिर उसका नाप पहले ले लीजिए। तो यहाँ से जैसे जहाँ से बाजू जॉइंट हुआ है वहाँ से इंची टेप को रखना है, और जैसे यहाँ पे इसी बाजू का नाप ले लेते हैं। तो यहाँ से जोड़ लगा है और यहाँ तक हमें ले आना है। तो ये पूरा बाजू की लेंथ है 15 इंच। तो 15 इंच बाजू की लंबाई रख लेना है। अब क्या करना है कि बाजू की फिटिंग देखनी है। जैसे बाजू की फिटिंग लेते समय ध्यान रखना है कि बाजू को एकदम फिट, मतलब इंची टेप को एकदम टाइट नहीं पकड़ना है। 1 इंच या 1.5 इंच उसके जिसका नाप ले रहे हैं उसके हिसाब से ढीला रखना है। अगर उसको ढीला पसंद है 1 या 1.5 इंच तो उसके लिए ढीला रखिए। तो यहाँ पे मैं इसको 13 इंच नाप ली हूँ। इसको जब आप सिलाई करेंगे तो इसको आधा करके रखना होगा। तो 13 इंच यहाँ पे है, 11.5 इंच यहाँ का नाप लेंगे, 10.5 इंच यहाँ में हमें 3 नाप लेना है। चाहे तो आप एक ही नाप से पूरा फिटिंग रख सकते हैं। यहाँ नीचे का नाप लीजिए, और जब भी यहाँ का आर्म होल का जो जैसे ये फिटिंग हम ले रहे हैं तो यहाँ से अपने आप फिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको लेने की ज़रूरत नहीं है पूरा नाप, आप यहाँ के नाप से पूरा फिटिंग रख सकते हैं। तो हमारा बाजू का नाप हो गया। अब हमें आगे गले का नाप लेना है। तो जैसे अगर ब्लाउज या जैसे मैं सूट का नाप बता रही हूँ, तो सूट के नाप में यहाँ पे अधिकतर जो है 6.5 इंच का गला आगे रहता है, और पीछे 1 इंच, आधा इंच, 1.5 इंच जितना भी बढ़ाना हो तो अपने हिसाब से जिसको रखवाना रहता है वो करवा लेता है। तो यहाँ पे गला मैं 6.5 इंच का नाप ले रही हूँ। तो ये फ़िलहाल टॉप है तो इसका गला तो काफ़ी छोटा है, पर 6.5 इंच का गला यहाँ तक रहेगा। तो आगे का गला हमने 6.5 इंच ले लिया है। अब पीछे का अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। जैसे 6.5 से ज़्यादा, 6.5 तो हमने आगे का नाप रखा है, तो जैसे 7 इंच या 7.5 इंच। जैसे ब्लाउज का जो गला होता है वो बड़ा रहता है और सूट में अधिकतर छोटे ही गले रहते हैं। तो गाइस हमने सारा नाप ले लिया है। इसमें लंबाई का नाप लेना होता है। लंबाई इसमें 40 इंच है। सीना, कमर, पेट, बॉटम, शोल्डर, चौक, आस्तीन की लंबाई, आस्तीन की फिटिंग, गला आगे और पीछे का गला। और इसमें एक नाप और लेना रहता है। जैसे मैं नाप लेके आपको दिखा दे रहे हैं एक बार। तो जैसे इस तरीके से आप नाप ले लेंगे तो आसानी होगी आर्म होल निकालने में। तो इसी तरीके से आप नाप लेके आर्म होल निकाल लीजिए। तो इसमें ना तो टाइट होने का चांसेस रहेंगे और ना ही ढीला। तो अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइस आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। तब तक के लिए बाय बाय।